हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो क्या हो रहा है कि हमारे घर में मैंने एक दिन मम्मी को देखा, तो मम्मी जो है वो साफ़ सफाई लेवल में लगी हुई हैं। और साफ़ सफाई किस चीज़ की होता है? कपड़ों की नहीं, बर्तन की भी नहीं, बैग्स की। तुम लोग सोचो स्कूल बैग नहीं, मैं पॉलिथीन बैग्स की क्या बात कर रहा हूँ। मतलब मैं बचपन में देखता था मम्मी हर बैग को धो के रख रही हैं, छोटे छोटे डिब्बों को धो के रख रही हैं, जो कि ज़रूरत नहीं थी। मतलब चॉकलेट के डिब्बे हो गए या फिर कोई भी दूसरे डिब्बे हो गए, या फिर आप नॉर्मली पॉलिथीन बैग्स कौन धोता है यार। मैं आलू 2 किलो लेके आया हूँ, प्याज 1 किलो लेके आया हूँ, मेरे पास 2 पॉलिथीन के बैग हैं। मम्मी ने दोनों को खाली का फिर पॉलिथीन बैग धो के रख रही है। मैंने ऐसा नहीं देखा, मुझे लगा कि ये चीज़ करेंगी क्या, इस चीज़ का कुछ तो यूज़ तो आता ही होगा। अब गांव में आप देखना उन सब पॉलिथीन को ना जलाने में यूज होता है, लेकिन हम लोग घर में शिफ्ट हो गए थे और हमारे यहाँ पूरा गैस वैस आ गया था। और ये मैं थोड़े बचपन की बात कर रहा हूँ। अब मुझे लग रहा है कि यार अब के गैस में मम्मी ये सब चीज़ें तो नहीं डालेंगी, क्योंकि मैंने जितना तक पढ़ा हुआ है कि गैस का अलग सब धातु उसमें होते हैं, पेट्रोलियम होता है, केरोसिन होता है, वो सब मिला के होता है, एलपीजी बनता है उसमें। तो अब मेरे दिमाग में ये है कि यार मम्मी कहीं उस सिलेंडर के अंदर ठूसने की बात तो नहीं कर रही हैं इन सब चीज़ों को। तो मैंने देखा नहीं, क्योंकि उन्होंने उसके लिए एक बड़ी पॉलिथीन बनाई थी 5 kg की, उसके अंदर सारी की सारी पॉलिथीन बैग को रखते थे। अब मुझे समझ में आ रहा है, ये लोग कहते हैं ना बचपन में आप मम्मी पापा को देख रहे हो, वो लोग कुछ कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जब आपको लगता है कि यार ये बड़ा ऑकवर्ड सा नहीं है, मतलब ये क्या ज़रूरत थी। अब जब बड़े हो जाते हो तब पता चल नहीं इसी की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ऐसा हुआ। तो अभी मैं कहीं भी जाता हूँ ना, जैसे कुछ भी सामान कहीं किसी को दे के आना हो, बचपन में बच्चे आप होते हो, आपको हाथ में एक तो चीज़ आपके है, आप हाथों हाथ लेके आ गए, कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन बड़े होने के बाद समझ में आता है कि एक मैनर्स होता है। तो उसी बैग में हाथ में डाल के लेके लोगों को पहुंचाता हूँ। ये आदत अब मुझे लग चुकी है। मैं मार्केट से सब्जियां लेके आता हूँ ना, जानबूझ के एक एक्स्ट्रा पॉलिथीन का बैग मांगता हूँ ताकि यूज आ सके। पॉलिथीन की फैक्ट्रियों में इतना पॉलिथीन नहीं हो जितना मेरे घर पे पड़ा हुआ है। और सिर्फ मेरे घर पे नहीं है, मुझे लगता था सिर्फ मेरे घर पे ऐसा, ऐसा मेरे घर पे नहीं है, ऐसा हर किसी घर पे है। क्योंकि हम लोग को वो कह रहे हैं ना कि पॉलिथीन बचा के चलो, रीयूज पॉलिथीन को 2-3 बार यूज कर लेना चाहिए। हम लोग 15 बार यूज करते हैं। एक दिन मैंने एक पॉलिथीन एक आंटी को दिया था, और मैंने ना उसमें थोड़ी सी चित्रकारी करी थी, उसके जो बॉर्डर थे ना उस पर मैंने चित्रकारी थोड़ी करी हुई थी। 4 साल बाद वो बैग मेरे पास वापस आ रहा है। नॉर्मल बैग होता तो समझ में नहीं आता, चित्रकारी तो अपनी पेंटिंग कौन भूल सकता है। उस टाइम में मैं भी पिकासो बना हुआ था। वो चीज़ें चल रही हैं और घर में ना ऐसे चीज़ें अब भूले जा रहा हूँ मैं चीज़ों को। खासकर घर में चीज़ें मिल नहीं रही हैं। मैं पहले सोचता था कि जैसे कपड़े आपने कुर्सी के ऊपर डाले हैं ना, मम्मी आएंगी, अरे यहाँ पर क्यों डाले कपड़े, कपड़ों को अपनी जगह पर रखते क्यों नहीं हो। झाड़ू बस गलत जगह में हो जाए पागल हो जाते हैं घर वाले। अभी मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है। घर में कोई चीज़ भी, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ अभी मैंने देखी हो, अभी ज़रूरत पड़े अभी नहीं मिलेगी वहाँ पर। और इन सब में सबसे ज़्यादा आगे होता है प्लास और टेस्टर। कभी भी मुझे लगा पहले मेरे घर में ऐसा होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। मैंने बाकियों के घर में देखे, मुझसे बुरे हाल हैं। ढूंढे जा रहे हैं भाई, मिल ही नहीं रहे। 3 दिन बाद पड़ोसी आके याद दिलाया जाता कि ये आपने मुझे दिए थे। और मज़े की बात यह है कि पड़ोसी को भी याद नहीं है कि उसने कब लिया था, और आपको भी याद नहीं है आपने कब दिया था। वो तो आप कभी कभी उसके हाथ में देख लेते हो ना, फिर आपको लगता है यार ये सेम प्लास नहीं है जो मेरे घर में था आज नहीं है और उसके हाथ में है। कई बार इस चक्कर में ना पड़ोसी जानबूझ के दूसरे कलर लाना पड़ता है। जैसे हमारे पड़ोसी का एक तो प्लास था जो ग्रीन कलर का था। मुझे अच्छे से पता है कि ग्रीन कलर नहीं लाना, ब्लू लाओ, रेड लाओ, ग्रीन नहीं लाना, क्योंकि कभी उनका गुम हो गया ना, वो सोचेंगे हमने लिया है। क्योंकि हमारा एक बार गुम हुआ था, उनके हाथ में ब्लू का प्लास था। मैं 2 साल तक उनको सोचता रहा ये बंदा प्लास लिया हुआ है वापस क्यों नहीं कर रहा। एक दिन मेरे पलंग के नीचे से वो प्लास निकला, तब मुझे समझ में आ रहा है कि यार 2 साल तक तो मैं अंकल को बिना बात के टारगेट करता रहा। कई बार तो इसी गुस्से में मैंने उनकी गाड़ी की हवा निकाल दी है। गिल्ट हो जाता है ये सब चीज़ों को लेकर, लेकिन रीयूज करना बहुत अच्छी बात है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एंजॉय।